कल्पना इजी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आप सभी को अवगत है कि दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स भी हम सभी को पूर्ण करने हैं, जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 पूर्ण करना है। कोर्स 1 से कोर्स 13 तक वीडियो के माध्यम से हम डाल चुके हैं। इसकी मदद से आप कोर्स को पूर्ण आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में कोर्स 14 स्थानीय मान कैसे पढ़ाएं का भाग 6 अपनी समझ को परखें की मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्न कुछ इस तरह से हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। दीक्षा प्रशिक्षण पॉकेट बुक, इसके माध्यम से हमें 25 कोर्स की लिंक प्राप्त हो गई है। इससे हम कोर्स खोल सकते हैं। अगर किसी कारण से ना खुले तो हम कोड के माध्यम से भी कोर्स को खोल सकते हैं। इसका कोड है D7K3R8। इस कोड को हमें दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। वहां से हमारे सामने कोर्स खुल कर के आ जाएगा। उसे हम क्लिक करेंगे, ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। इस कोर्स में भाग 6 तक प्राप्त होते हैं। भाग 1 स्थानीय मान सीखना और सिखाना, भाग 2 समूहों में गिनती करना, भाग 3 10-10 के समूह और ज़्यादा की गिनती, चौथा स्थानीय मान की समझ बनाने के लिए कुछ खास बातें, पांचवा भाग है 100 में गिनती, छठवां भाग है अपनी समझ को पर। भाग 1 उस पर हम क्लिक करेंगे और उसकी लोडिंग शुरू हो जाएगी। भाग 1 स्थानीय मान सीखना और सिखाना, क्या और कैसे। इसके प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। पिछले कोर्स में हमने देखा संख्याओं को स्थानीय मान में समझने में शामिल है। अंकों के स्थान, 10 का आधार, स्थान के मान, मात्राओं या संख्याओं का आपस में अदल बदल, गुणक की विशेषताएं, योग की विशेषताएं, शून्य के स्थान धारक होने का गुण, संख्याओं की मानक और गैर मानक विभाजन की समझ में 21 पेज प्राप्त होते हैं। पहला प्रश्न 5 नंबर पेज पर प्राप्त होता है। आपके अनुसार किसी भी संख्या की संख्या समझ किसे कहेंगे? अगर संख्या 25 हो तो उसकी संख्या समझ की समझ में क्या क्या शामिल होगा? आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है 25 संख्या 20 से ज़्यादा लेकिन 30 से कम है। दूसरा ऑप्शन है 25 में 5 जमा करने से हमें 30 मिल सकता है। तीसरा ऑप्शन है 25 में कितनी चीज़ें आती हैं। चौथा ऑप्शन है 25 से आगे 10 की कुंडी लगाने से हम 35 पर जाएंगे। पांचवा ऑप्शन है 10 कदम पीछे कुंडी लगाने से हम 15 पर जाएंगे। छठवां ऑप्शन है 25 संख्या 10 और 15 को जोड़कर बनाई जा सकती हैं। इसमें हमारे 6 सभी ऑप्शन सही हैं। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपके सभी विकल्प सही हैं, ग्रीन टिक लग के आ जाता है। पेज नंबर 7 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है 100 तक की संख्याओं की समझ कैसे बनाएं? सोचकर बताइए कि गिनने का सबसे शुरुआती और आम तरीका क्या होता है। एक विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। इसमें पहला ऑप्शन है चीज़ों की एक एक करके गिनती करना, दूसरा ऑप्शन है चीज़ों की समूह में गिनती करना। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न प्राप्त होता है गणितमाला। आपकी स्क्रीन पर एक गणितमाला दिखाई जा रही है। आपके अनुसार लटके हुए कार्ड पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? इसमें हमारे ऑप्शन हैं 60, 72, 62, 58। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है 62। यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इस भाग में हमने देखा कि 100 तक की संख्याओं की गिनती के अनुभव संख्याओं की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। दूसरा, गणितमाला बच्चों में संख्याओं की समूह में गिनती की और 10 की समझ में काफ़ी मददगार रहती है। संख्याओं में जीरो को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसके बारे में बच्चों से बात की जाए और उसको दर्शाने के तरीके बच्चों के साथ सोचे जाएं। चौथा है गणित की कक्षा में बच्चों को अपने विचारों और तरीकों के बारे में बात करने से गणित की समझ मजबूत होती है। एक संख्या को अलग अलग तरीकों जैसे 2, 10 और ज़्यादा, दो संख्याओं का जोड़ या घटा, किसी दूसरी संख्या से कम या ज़्यादा आदि से समझने से
संख्या की समझ मजबूत बनती है। यह सेक्शन समाप्त हुआ। अगले सेक्शन को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए। पुष्टि करें। अगर आपको लगता है कि आपके सारे प्रश्न सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। इसके बाद रेटिंग आ जाएगी, आप रेटिंग दे दें। उसके भाग 1 का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 2 पर क्लिक करेंगे, वीडियो खुल करके आ जाएगी। भाग 2 समूहों में गिनती करना। इसके प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग 2 में 15 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 6 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके लिए दी गई चीज़ों के कौन से समूह को गिनना ज़्यादा आसान था? सही विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। पहला ऑप्शन है सबसे पहला जिसमें सेब बिखरे हुए दिख रहे थे, दूसरा जिसमें सेबों के 2 के समूह बने हुए थे, तीसरा जिसमें 7 ब्लॉक्स के समूह दिख रहे थे, चौथा जिसमें बिंदु 9 के समूह में दिखाई गई है, पांचवा जिसमें 2 हाथों का समूह दिखाया गया है। इसमें हमारा पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 7 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, अच्छा बताइए कि उंगलियों को गिनते समय आप 10-10 में कैसे गिन रहे थे? पहला ऑप्शन है हर 10 के समूह की सभी उंगलियों को गिन रहे थे, दूसरा सीधा 2 हाथों को 10 उंगलियों की तरह गिन रहे थे। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। का विकल्प बिल्कुल सही है। इसी कौशल को यूनिटाइजिंग ऑफ टेंस या 10 को इकाई की तरह गिनना भी कहते हैं। इस भाग में हमने देखा है कि यूनिटाइजिंग ऑफ टेंस या 10 को इकाई की तरह गिनना स्थानीय मान की समझ के लिए एक अहम कौशल है। समूहों में गिनती करने के 3 चरण होते हैं, चीज़ों के बराबर समूह जैसे 2 के समूह, 3 के समूह आदि। समूह और कुछ ज़्यादा जैसे 25 में 3 के 8 समूह और एक खुली चीज़ है। तीसरा क्रमिक समूहीकरण जैसे 10 के 10 समूहों का एक बड़ा समूह। बच्चों द्वारा समूहों में गिनने के अलग तरीकों की खुद की खोज समूहों और इकाइयों की गिनती को मजबूत करती है। सेक्शन समाप्त हुआ। अगले सेक्शन को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं। पुष्टि करें। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः उत्तर देने हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। उसके बाद हम स्टार आ जाएंगे, उसकी हम रेटिंग कर देंगे और रेटिंग करके जमा कर देंगे। हमारा 2 भाग सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 3 पर हम क्लिक कर देंगे, वीडियो शुरू हो जाएगी। स्थानीय मान सीखना और सिखाना। भाग 3 10-10 के समूह और ज़्यादा की गिनती। इसमें जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग 3 में हमें 11 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 3 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, क्या आप बता सकते हैं कि 10 के समूह और अकेली चीज़ें साथ में गिनने से बच्चों को कैसे मदद मिलेगी? पहला ऑप्शन है एक संख्या नाम लिख पाने में, दूसरा एक संख्या में शामिल हर स्थान का नाम पहचानने में, तीसरा संख्या में शामिल दहाइयों और इकाइयों की समझ बनाने में। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 5 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपको क्या लगता है कि क्या 10 के समूह बनाने के अनुभव के लिए एक ही तरह के संसाधन का उपयोग काफ़ी रहेगा? सही विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाएं। इसमें ऑप्शन है हाँ, नहीं, पता नहीं। दूसरा ऑप्शन नहीं है, यह क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। भाग में हमने सीखा 10 के आधार की गहरी समझ के लिए ज़रूरी है कि बच्चे 10 के समूहों को अलग अलग संसाधनों की मदद का इस्तेमाल कर गिने। दूसरा है खुली चीज़ें जैसे राजमा, डंडियाँ आदि से 10 के समूह बनाना। 10 के ढांचे और गणित माला 10 के समूह और इकाइयों की गिनती की समझ बनाने के लिए अच्छे संसाधन है। तीसरा, संसाधनों के साथ साथ चित्रों की मदद से संख्याओं को अपनी कॉपी में दर्शाने से संख्याओं की समझ और गहरी होती है। यह सेक्शन समाप्त हुआ। अगले सेक्शन को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए। पुष्टि करें। अगर सही क्वेश्चन है तो ठीक है पर गलत है तो रद्द है पर क्लिक करें। उसके बाद स्टार का आ जाएंगे, हम रेटिंग कर देंगे। हमारा भाग 3 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 4 पर क्लिक करेंगे, वीडियो खुल करके आ जाएगी। भाग 4 स्थानीय मान की समझ बनाने के लिए कुछ खास बातें। इसमें प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग 4 में हमें 12 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 9 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार
मान कार्ड स्थानीय मान और कौन सी समझ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अंकों की छुपी हुई मात्रा दर्शाने के लिए, संख्या में इस्तेमाल अंकों और उनकी असल मात्रा में संबंध समझाने के लिए, तीसरा संख्याओं का विस्तृत रूप सिखाने के लिए। इसमें हमारे 3 ऑप्शन हैं, इनमें से कुछ भी नहीं, ये सभी। तीसरा है पता नहीं, इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये सभी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। आंसर आपका बिल्कुल सही है। इस भाग में हमने सीखा डेंस ब्लॉक्स इकाइयों और दहाइयों के बीच के अदल बदल की समझ को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा संसाधन है। दूसरा, शुरुआत से दहाइयाँ बनाते हुए 100 तक की गिनती खुद बनाना संख्याओं और स्थानीय मान की समझ में काफ़ी मददगार होता है। मान कार्ड संख्याओं में छुपी हर अंक की मात्रा को समझने और समझ को मजबूत बनाने का अच्छा संसाधन है। चौथा, स्थानीय मान में आधारों के बीच के अदल बदल की समझ को आगे बढ़ाने के लिए पहले से समूह बने हुए संसाधन जैसे रंगीन टोकन आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्थानीय मान की समझ को मजबूत बनाने में आधार 10 भाषा का इस्तेमाल और एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाना काफ़ी कारगर होता है। यह सेक्शन समाप्त हुआ। अगले सेक्शन को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए, पुष्टि करें। अगर क्वेश्चन सही है तो ठीक है पर क्लिक कर दें और पुनः क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। रेटिंग का पेज आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे। भाग 4 हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 5 पर हम क्लिक कर देंगे, वीडियो खुल करके आ जाएगी। भाग 5 100 में गिनती। इसमें प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। 5 में 11 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 2 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है। ऐसे में अगर बच्चे की 10 के समूह की समझ कमज़ोर होगी तो क्या बच्चा 100 तक की अच्छी समझ बना पाएगा? 2 ऑप्शन है, हाँ और नहीं। इसमें हम नहीं पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10 के समूह की कमज़ोर समझ 100 की कमज़ोर समझ का कारण हो सकती है। पेज नंबर 7 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार अगर बच्चे संख्या नामों और संख्यांक के जुड़ाव के बीच के पैटर्न को समझ सकें तो इससे क्या मदद मिलेगी? पहला ऑप्शन है, वह संख्या नाम बोलने के साथ लिख भी पाएंगे। बी है, संख्या नाम सुनकर संख्यांक का अंदाज़ा बेहतर लगा पाएंगे। सी, आगे आने वाली संख्या के नाम खुद सोच पाएंगे। इसमें हमारा बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपके बी और सी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। कोर्स में हमने देखा कि 100 तक की संख्याओं की गिनती के अनुभव संख्याओं की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। गणित की कक्षा में बच्चों के साथ अपने विचारों और तरीकों के बारे में बात करने से गणित की समझ मजबूत होती है। यूनिटाइजिंग ऑफ टेंस या 10 को इकाई की तरह गिनना स्थानीय मान की समझ के लिए एक अहम कौशल है। 10 के आधार की गहरी समझ के लिए जरूरी है कि बच्चे 10 के समूहों को अलग अलग संसाधनों की मदद से गिने। शुरुआत से दहिया बनाते हुए 100 तक की गिनती खुद बनाना संख्याओं और स्थानीय मान की समझ में काफ़ी मददगार होता है। स्थानीय मान की समझ को मजबूत बनाने में आधार 10 भाषा का इस्तेमाल और एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाना काफ़ी कारगर होता है। 100 का आधार क्रमिक समूहीकरण का उदाहरण है। 100 तक की संख्याओं की तरह 100 से ऊपर की संख्याओं को गिनने के अनुभव भी बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं। एक ही संख्या को संसाधन चित्र शब्दों और संख्यांकों की मदद से साथ साथ दर्शाना संख्याओं की समझ मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। बधाई हो, यह कोर्स ख़त्म हुआ। हमें आशा है कि यह कोर्स आपको पसंद आया होगा। पुष्टि करें क्या आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं। अगर आपके सभी क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें और अगर आपको पुनः प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। उसके बाद रेटिंग का पेज खुल कर के आएगा, हम रेटिंग कर देंगे। भाग 5 हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 6 पर हम क्लिक करेंगे, लोडिंग शुरू हो जाएगी। असेसमेंट लोडिंग शुरू हो जाएगी। टीचर ऐप खुल कर के आएगा। स्थानीय मान कैसे पढ़ाएं, आकलन। इस भाग में मुख्य प्रश्न उत्तरीय हैं। इसमें 11 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए
प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। पास होने के लिए 60% अंकों का लाना अनिवार्य है। इस भाग में प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। प्रश्न नंबर 1, राघव पहली कक्षा में पढ़ता है। वह 2 अंकों वाली संख्याओं को 2 संख्याओं के जोड़ की तरह देख पाता है, जैसे कि 35 को 17 और 18 और 21 को 10 और 11 का जोड़ देख पाना। नीचे दी गई कौन सी बातें राघव के लिए कहना सही नहीं रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, राघव का नंबर सेंस काफ़ी मजबूत है। राघव को जमा घटा करने में आसानी होती है। राघव को स्थानीय मान की पूरी समझ है। चौथा ऑप्शन है, राघव संख्याओं को दूसरी संख्याओं के संबंध में समझ पाता है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। राघव को स्थानीय मान की पूरी समझ है। इस पेज को ध्यान से पढ़ लेंगे और जारी रखे पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, 58 और 85 में से कौन सी संख्या बड़ी है? यह समझने के लिए क्या बच्चों को इकाई और दहाई की समझ होनी जरूरी है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। 2 ऑप्शन है, हाँ और नहीं। इसमें हमारा नहीं ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, नहीं। जारी रखे पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 3, अंदाजा लगते हुए एक गतिविधि के दौरान रोहन गणित माला पर 30, 50, 60 आदि संख्याओं पर कार्ड ठीक से लगा पा रहा था, लेकिन 36, 58, 66 जैसी संख्याओं के लिए वह कार्ड कुछ ऐसे लगा रहा था जैसे 36 के लिए 32 पर, 58 के लिए 53 पर, 66 के लिए 64 पर आदि। यह व्यवहार हमें रोहन के बारे में क्या बताता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, रोहन की दहाई की समझ कमज़ोर है। दूसरा, रोहन की इकाई की समझ कमज़ोर है। तीसरा, रोहन की दहाई और ज़्यादा की समझ कमज़ोर है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। रोहन की दहाई और ज़्यादा की समझ कमज़ोर है। जारी रखें पर प्रेस करेंगे और आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 4, गणित माला बच्चों को स्थानीय मान समझाने में किस तरह सहायक साबित हो सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, गणित माला में बच्चे इकाई और दहाई को साफ तरह देख पाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, गणित माला के मोती गिनने से स्थानीय मान की समझ मजबूत होती है। तीसरा ऑप्शन है, गणित माला की सहायता से बच्चे बेहतर रूप से अंदाज़ा लगा पाते हैं। इसमें हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ लेंगे और जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 5, रेखा जी ने कक्षा में एक गतिविधि कराई। इस गतिविधि में उन्होंने बच्चों को यह निर्देश दिए कि वह जितनी भी तालियां बजाती हैं, बच्चों को उस संख्या के समूह बनाने हैं और फिर हर बार उन समूहों में गिनकर जांच करनी है कि कक्षा में कितने बच्चे हैं। इस गतिविधि के माध्यम से रेखा जी क्या करवाना चाह रही हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, यह गतिविधि बच्चों की गिनने की शुरुआती समझ को मजबूत करेगी। दूसरा ऑप्शन है, यह गतिविधि बच्चों की इकाई और दहाई की समझ को मजबूत करेगी। तीसरा ऑप्शन है, यह गतिविधि से बच्चे समूहों में गिनती करना सीखेंगे। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। आपका विकल्प सही है। इस गतिविधि से बच्चे समूहों में गिनती करना सीखेंगे। इस पेज को ध्यान से पढ़ेंगे, जारी रखें पर प्रेस करेंगे और आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 6, अमित जी की कक्षा में बच्चों को बड़ी संख्या गिनने के लिए उन्होंने बच्चों को निर्देश दिए कि वह 10-10 के समूह बनाएं। ऐसी गतिविधि बच्चों के साथ करवाने के क्या क्या फायदे हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चों की दहाई की समझ मजबूत होगी। दूसरा, बच्चे दहाई को संख्या पद्धति के आधार के रूप में समझ पाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे समूह में जल्दी और बिना गलती के गिनना सीख पाते हैं।
चौथा ऑप्शन है बच्चों की इकाई की समझ मजबूत होती है। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, बच्चों की दहाई की समझ मजबूत होती है। बच्चे दहाई को संख्या पद्धति के आधार के रूप में समझ पाते हैं। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। नंबर 7, सुलेखा जी ने अपनी कक्षा में एक गतिविधि कराई। इस गतिविधि में उन्होंने 10 डंडियों के 6 समूह और 4 डंडियां अपने बच्चों को दी और उनसे पूछा कि यह कितनी डंडियां हैं। उनकी कक्षा के 3 बच्चों ने डंडियां की इस तरह गिना। रेखा ने डंडियों के 6 समूहों को 60 गिना और फिर 4 डंडियों को गिन के सुलेखा जी को बताया कि यह 64 डंडियां हैं। मनीष ने समूह में बंधी डंडियां और खुली डंडियां एक एक करके गिनी और सुलेखा जी को बताया कि हमारे पास कुल 64 डंडियां हैं। राहुल ने समूहों में गिनती करना शुरू किया, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 और फिर 4 डंडियों को अलग गिनकर सुलेखा जी को बताया कि हमारे पास 64 डंडियां हैं। इन तीनों बच्चों में से किन बच्चों की दहाई और इकाई की समझ मजबूत है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, रेखा और मनीष, मनीष और राहुल, रेखा और राहुल। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, रेखा और राहुल। सबमिट बटन को प्रेस करेंगे और आगे बढ़ जाएं। आपका विकल्प सही है, रेखा और राहुल। जारी रखें, प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। नंबर 8, बच्चों को 10 के समूहों का इकाई से अदल बदल सिखाने में सबसे प्रभावशाली संसाधन कौन सा रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है 10 के ढांचे, दूसरा ऑप्शन है राजमा और डंडियाँ, तीसरा ऑप्शन है पत्थर और पत्तियाँ। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, 10 के ढांचे, डीन्स ब्लॉक्स। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 9, राकेश जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को डीन्स ब्लॉक्स की मदद से गिनने की गतिविधि करवाई। इस गतिविधि में राकेश जी ने निर्देश दिए कि जब वह एक संख्या बोलेंगे तो बच्चे उस संख्या को डीन्स ब्लॉक्स की सहायता से दिखाएंगे। कक्षा में 23 संख्या दिखाने के लिए हिमानी ने 23 कप्स इस्तेमाल किए। यह हमें हिमानी के बारे में क्या बताता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है हिमानी को 23 संख्या की समझ नहीं है। दूसरा ऑप्शन है उसकी इकाई की दहाई में एक्सचेंज अदल बदल की समझ मजबूत नहीं है। तीसरा ऑप्शन है हिमानी को डीन्स ब्लॉक्स इस्तेमाल करना नहीं आता है। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, उसकी इकाई की दहाई में एक्सचेंज अदल बदल की समझ मजबूत नहीं है। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 10, कक्षा में एक गतिविधि के तहत गर्मा जी ने बच्चों से कहा कि बच्चे उन्हें कोई भी एक संख्या बताएं और फिर वह मान कार्ड की सहायता से उस संख्या को खोल के दिखाएंगे। उदाहरण के तौर पर 454 को 400 प्लस 50 प्लस 4 की तरह दिखाना। नीचे दिए गए विवरणों में से कौन सा सही नहीं है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है इस गतिविधि से बच्चे संख्याओं के विस्तृत रूप के बारे में बेहतर समझ पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है इस गतिविधि से संख्याओं में छिपे हर अंक की मात्रा को समझ पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है इस गतिविधि से बच्चे समूह में गिनना सीख पाएंगे। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, इस गतिविधि से बच्चे समूह में गिनना सीख पाएंगे। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 11, स्थानीय मान के तहत 100 की समझ में सक्सेसिव ग्रुपिंग या क्रमिक समूहीकरण की समझ शामिल है, क्योंकि आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है 100 संख्या 50 के 2 समूहों से बना है। दूसरा ऑप्शन है 100 को आसानी से 10 के समूहों में गिना जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है 100 में 10 के समूहों के 10 समूह शामिल हैं। चौथा ऑप्शन है 100 एक काफ़ी बड़ी संख्या है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, 100 में 10 के समूहों के 10 समूह शामिल हैं। इस पेज को ध्यान से पढ़ लेंगे और जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। पेज खुल करके आता है। धन्यवाद।
यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 11/11 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रद्द करें पर क्लिक कर देंगे और पुनः अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो ठीक है पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा। हम रेटिंग दे देंगे और जमा कर देंगे। भाग 6 अपनी समझ को परखें। आपने इस मॉड्यूल को समाप्त कर दिया है। स्थानीय मान कैसे पढ़ाएं, आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया। अगर आपको हमारी वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। अपना उपयोगी व कीमती वक्त देने के लिए, चैनल को बहुत सारा प्यार, स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।